ऑपरेटर में कहाँ कौन सा ऑपरेटर तक लास्ट करके छोड़े थे? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया है, उसके बाद उसके असाइनमेंट तो उससे पहले ही पढ़ाए होंगे। जब इंक्रीमेंट बोले तो उसके बाद बताओ, कॉपी नहीं लाई हो? लास्ट क्या है जी? उसके बाद नहीं पढ़ाए हैं? श्योर हो ना? कॉपी सब यहीं खोला है क्या उतना दिन से बंद के बाद, छुट्टी के बाद? हाँ, घर पे खोला था जी? तो कहाँ तक पढ़ाई हुआ था बताओ तो थोड़ा। ना पढ़ाई हुआ है? ठीक है, चलो तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद पढ़ते हैं, ठीक है? सब कॉपी लगता आज ही खोला है उतना दिन के बाद, वो लग रहा है ऐसा। देखो सुनो, तो उसके बाद हम लोग के पास 2-3 ऑपरेटर और है, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा? कंडीशनल, ठीक है, ऑपरेटर। हम्म, क्वेश्चन जो आप दिए थे बनाने, वो उसमें से 2-3 नहीं बना था, वो सॉल्व करवा देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा चीज था जो हम पढ़ाई भी नहीं किए थे। कंडीशनल ऑपरेटर से क्वेश्चन था, तो पूरा खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है? तब फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे आएंगे, समझे? यस सर। हाँ, जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए सब बनेगा, हम लोग सब एक एक क्वेश्चन को हम डील करते हैं, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है? चलिए देखिए आप, तो कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे। देखो, कंडीशन का मतलब समझते हो, ठीक है? जैसे मान लो कोई कंडीशन है क्या, कि 5 ग्रेटर देन कितना, 6, ये क्या है? कंडीशन है। क्लियर है? क्या ए बराबर है किसके? बी से, क्या है? कंडीशन है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये सब कंडीशन शब्द है। क्लियर है? अब कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन पे ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है? कंडीशनल ऑपरेटर वर्क ऑन क्या, कंडीशन, ठीक है? कंडीशनल ऑपरेटर कहता है कि हमें एक कंडीशन देना, ठीक है? तो कैसे यूज करते हैं इसको? तो सबसे पहले उसको देना पड़ता है एक कंडीशन, ठीक है? अब जो कंडीशन तुम्हारी जरूरत है प्रोग्राम के हिसाब से वो लगाओगे तुम। क्लियर है? और कंडीशन से ये क्वेश्चन मार्क लगा के पूछता है, ठीक है? कंडीशन के बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क लगा के ये पूछेगा कि क्या तुम सही हो या गलत हो। दो चीज हो सकता है, क्या कंडीशन ट्रू नहीं तो क्या होगा? अगर ट्रू होगा तो यहां पे लिखना है वो इंस्ट्रक्शन जिसको ट्रू होने के बाद रन करवाना है, तो ये ट्रू वाला इंस्ट्रक्शन हो गया। क्लियर है? और अगर यहां पे कॉलन दे दिए, ठीक है, कॉलन दे दिए, और इधर आपको देना है कौन वाला, फॉल्स वाला इंस्ट्रक्शन, समझे? और लास्ट में सेमीकोलन। क्लियर है? और आप रिजल्ट भी रिसीव कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल इक्वल टू। क्लियर है? एग्जांपल हम बताएंगे, मतलब आपको कंडीशन के बेसिस पर कंडीशनल ऑपरेटर 2 ऑप्शन देता है। क्लियर है? एक ट्रू का ऑप्शन है, एक ट्रू में क्या करवाना है और फॉल्स में क्या करवाना है, ये चीज आप सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग क्या, कंडीशनल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमें 2 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है, फॉर एग्जांपल। क्लियर है? तो हम कैसे लिखेंगे? मान लो कि एक नंबर है ए का वैल्यू कितना है, 10, और बी का वैल्यू मान लो कितना है, 20। ये तो हम लोग क्लियर है ना कि भाई ए में 10 है, बी में 20 है, तो बी बड़ा है। लेकिन ये तो हम लोग जब वैल्यू इनपुट सामने डाल दिए तो ना, लेकिन यूजर जब अपने मन से कीबोर्ड से डालेगा तो किस में बड़ा डालेगा तुमको पता होगा क्या? ए में बड़ा डाल दिया या बी में बड़ा डाल दिया, तुमको पता चलेगा? नहीं। चलो तो उस समय तो हमको ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, हम लेंगे ए क्या बड़ा है किससे, 20, ये दोनों में बड़ा निकालना था। ए क्या बड़ा है किससे, क्वेश्चन मार्क। अगर ये सही हो गया तो ए का वैल्यू रिटर्न कर देना, नहीं तो किसका वैल्यू, बी का। किसमें रिसीव कर ले, वेरिएबल में, किसमें, एक्स में। ठीक है? अब बताओ रूल के हिसाब से ए क्या है, बड़ा है, ए बड़ा है बी से, नहीं तो कंडीशन क्या हो गया, गलत। गलत हो गया तो बी का वैल्यू एक्स में आके क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। मतलब बी में कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। बात समझे? मतलब बी का वैल्यू एक्स में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर? और अगर ये सही होता तो ए का वैल्यू रिटर्न करता, बात समझे, 10 आ जाता। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और समझाते हैं आप लोगों को। अब देखो कोई भी चीज तुम लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे अगर मान लो कि ए में कोई नंबर इनपुट किया, ठीक है, और बताना है कि वो इवन नंबर है या क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ भी कंडीशन लगाना होगा क्या, कि क्या एन में दिया हुआ नंबर जो है 2 से क्या हो जाता है, कट जाता है क्या? क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखो एन मॉड कितना, 2। क्लियर है? जो रिमॉड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है, सबको पता है। क्या रिमाइंडर किसके बराबर, अगर ये क्वेश्चन मार्क यहां लगा देते हैं क्या,
और समझे, अगर ये सही हो गया, बात को समझो, अगर क्या हो गया, सही हो गया, तो हम यहीं पे कंप्यूटर को बोलेंगे कि तुम ऐसा कर दो, प्रिंट करा दो कि नंबर इवन है। क्या जी, कोई दिक्कत है? और नहीं तो तुम प्रिंट क्या करवा देना, नंबर ऑड है, तो प्रिंट इधर क्या लिखते हैं, ऑड लिखते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है? तो इवन और क्या हो गया, ऑड। कोई प्रॉब्लम है, बोलो, क्लियर है? तो अब देखो, मान लो कि एन में तुम इनपुट किया, मान लो यहाँ पे 20। अब बताओ, 20 में 2 से भागा देगा तो रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा ना? क्या, तो आपको ट्रू वाला रन कर जाएगा, ये वाला रन करेगा। ये वाला रन कब करता है, जब फॉल्स होता है तब। क्लियर है, समझ में आ रहा हो ना? तो कंडीशनल ऑपरेटर को समझो ना कि 2 ऑप्शन के साथ चलता है, एक ट्रू वाला है, कौन, तो इसको जानते हो, कंडीशनल ऑपरेटर को कहीं कहीं आपको जानते हो क्या बोलेगा, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, सिंगल लाइन इफ इल्स है। एक लाइन में अगर इफ इल्स को लिखना, देखो अगर ऐसे इफ इल्स कैसे लिखा है, देखो अगर मान लो यही चीज लिखना है, जैसे कैसे लिखते, इफ क्या ए बड़ा है किससे, अगर ऐसा है तो एक्स में किसको डाल देना, ए को, और नहीं तो गलत हुआ तो इल्स एक्स में किसको डाल देना, बी को। बात समझे? बताओ, इतना बड़ा लाइन को हम एक लाइन में क्या कर लिए, लिख लिए। बात तो वही ना हुआ कि अगर ये सही हो गया तो ए का वैल्यू एक्स में आ जाएगा, और अगर गलत हुआ तो बी का वैल्यू किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। बताओ, क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा जी? क्लियर, सिंपल सिंपल सा चीज है। तो कहीं भी अगर कंडीशंस लगाना होगा तो आप कंडीशनल ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अभी और भी एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ठीक है? और कंडीशन में सिर्फ देखो, यहाँ पे समझो, ये जो हम लोग यहाँ पे कंडीशन दिए ना, बात को समझो, कंडीशन दिए हैं, ये कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है, 0 नहीं तो क्या, 1। आपको बताया है रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाते समय और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाते समय हम क्या बताए हैं कि कोई भी कंडीशन का रिजल्ट 0 और किस में आता है, तो यहाँ पे इवैल्यूएट क्या हो रहा है, 0 और 1 इवैल्यूएट हो रहा है। जैसे एन में 20 है, 20 में 2 से भागा दिया, रिमाइंडर कितना आया, 0। ये 0 बराबर है 0, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1। इसका आंसर क्या हुआ, 1। मतलब इसका ये क्वेश्चन मार्क को क्या मिला, 1 मिला। क्वेश्चन मार्क क्या मिला, और 1 को मिला, तो क्या समझ गए, ये ट्रू है। क्या, अब आपको हम भी बताए हैं कि एवरी वैल्यू इज ट्रू एक्सेप्ट क्या, 0। क्लियर? अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 5 से क्वेश्चन मार्क लगा के पूछेंगे ना कि तुम ट्रू हो, तो कहेगा हम ट्रू है। क्लियर है? जब खाली क्या लगा दिया, 5, इधर खाली क्या वैल्यू दिया ना 5, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला प्रिंट करेगा, प्रिंटफ। और यहाँ पे मान लो हम हेलो लिख दिए, तो हेलो क्या कर जाएगा, प्रिंट कर देगा। और नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, प्रिंटफ क्या लिख दिए, हाई लिख दिए। समझे? यहाँ पे क्या लिख दिए, हाई। अब सुनो यहाँ पे देखो, तो 5 क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो आपको ऑफकोर्स हेलो प्रिंट करेगा, ये वाला प्रिंट नहीं करेगा। अगर यहीं पे अगर हम क्या लिख दें, 0, 0 अगर होता तो ये वाला प्रिंट करता, ये वाला प्रिंट नहीं करता। फिर बात समझे? क्लियर? तो वहां पे इवैल्यूएट हो रहा है, वहां पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, बात समझे, कि वहां पे अगर कुछ भी वैल्यू आ जाएगा तो समझ जाएगा वो कि अगर 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो समझो हमको ट्रू में जाना है, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो। कंडीशन इवैल्यूएट होता है, रिजल्ट किसमें आता है, 0 और 1 में ही आता है। अगर तुम डायरेक्टली 0 1 भी रख दोगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन वो 0 1 तुम कब रखोगे, जब तुमको कुछ कंडीशन नहीं हो तब। लेकिन कंडीशन के बेसिस पे 0 1 निकालना है, तब कंडीशन वहां पे लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं करके, इवैल्यूएट करके दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा समझ पाओगे फिर। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गए, ओपन कर लिए, चलिए चलो, सबसे पहला हम इंट ए ले लेते हैं। ए का वैल्यू कितना रख लिया बाबू, 5। बी का वैल्यू हम कितना रख लिए, और हमको ए और बी में से बड़ा नंबर निकालना है। एक एक वेरिएबल कौन ले ले, हम लिखें x इक्वल टू, क्या ए बड़ा है किससे, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो किसको रिटर्न करना, और नहीं तो किसको रिटर्न करना। अब x का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या रिटर्न कर रहा है, क्या है ना, हम लोग पता चला कि सही हुआ कि गलत हुआ। परसेंटेज लेस n किसका वैल्यू बाबू, x का वैल्यू प्रिंट करा। देखो अब इस केस में हम लोग के हिसाब से कितना आउटपुट आना चाहिए, ऑफ कोर्स b का वैल्यू मतलब x में 9 आना चाहिए। क्लियर? तो x का वैल्यू 9 प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। क्या है, 9 आया। क्लियर है? मतलब सही, गलत कंडीशन हुआ तो कहां चला गया, उस तरफ चला गया ना। और यही चीज को कंडीशन सही करवा देते हैं। ठीक है, यही चीज हम कंडीशन क्या करवा दिए, सही करवा दें, और तब लिखते हैं। तब देखिए तो यहाँ पे, यहाँ आ गए, और यहाँ पे कंडीशन को क्या, ए लेस देन क्या है,
भी हमको छोटा नंबर निकालना है। क्लियर है? तो हो जाएगा ना, ए लेस देन बी कंडीशन सही हो जाएगा तो कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा? एक्स में ए का वैल्यू, ठीक है, मतलब कितना 5। देखिए आ गया, बात समझे? क्लियर है? चलो अब यहां तक आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलो इवन ऑड वाला बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मान लो कि एक वेरिएबल है तुम्हारे पास इन टाइप का n, ठीक है, क्या है? n है। n का वैल्यू हमने रख लिया, मान लो कितना सिंपल लगे, कितना 18, ठीक है। और हमको इवन और ऑड चेक करना है कि क्या n इवन है कि क्या है। तो हम कंप्यूटर कंडीशन देंगे, क्या n मॉड कितना, रिमाइंडर किसके बराबर। अगर एक कंडीशन सही हो गया तो हम कंप्यूटर को बोलेंगे यहीं पे तुम प्रिंट करा दो किसको, समझे, यहीं पे तुम प्रिंट करा दो किसको, इवन को। नहीं, इवन प्रिंट करा दो, और नहीं होता है तो उधर जाके क्या प्रिंट करा देना, ऑड। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ऑड लिखते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या आया, क्योंकि नंबर में कितना था, ठीक है। अब यहाँ नंबर में हम 18 न रखकर हम 19 कर दिए। अब कौन होगा, कोई कंडीशन गलत हो जाएगा, कहां चला जाएगा, कॉलम के इस तरफ। क्लियर है? देखो आ गया समझ, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए गुड। और हम आपको क्या बताए थे, कोई वैल्यू भी वहां रख दोगे तो डायरेक्टली वही चीज आ जाएगी। जैसे हमने क्या एग्जांपल दिया था, 5 से पूछ रहे हैं क्या तुम ट्रू हो कि क्या हो, फॉल्स, ठीक है। तो 5 प्रिंटफ, ठीक है, हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं किसको, ट्रू को। कोई दिक्कत है? ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं किसको, फॉल्स। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताओ 5 क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वाला प्रिंट करेगा। देखो आ गया, ये पर देखो, यहाँ पे आउट के बगल में है, आया ना। क्लियर है? लाइन नहीं चेंज किए इसलिए उसी लाइन में आ गया, ठीक है। और अगर हम 0 से पूछेंगे क्या तुम ट्रू हो कि क्या हो, प्रिंटफ, तो यहाँ पे अगर हम ट्रू रहेगा तो ट्रू वाला प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो कहां प्रिंट करेगा, फॉल्स वाला। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फॉल्स। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्या है, क्लियर है, समझ रहा ना? क्लियर है? तो 0 छोड़कर सब क्या होता है, ट्रू होता है। 0 छोड़कर सभी क्या होता है, ट्रू ही होता है। क्लियर? चाहे कुछ भी देखो, एक और कंडीशन, एक और इवन ऑड का ही बताते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, एन मॉड क्या, एक एक्सप्रेशन है। हम इक्वल इक्वल टू 0 नहीं दे रहे हैं, एन मॉड किसी भी नंबर में 2 से क्या दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं। तो हम रिमाइंडर पता कर रहे हैं क्योंकि मॉड ऑपरेटर से दिए हैं। किसी भी नंबर में 2 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 नहीं तो 1, ये फिक्स है। क्या कोई भी नंबर में तुम 2 से भागा दोगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है जी, या तो 0 आएगा नहीं तो क्या आएगा। एन में कितना है मेरे पास, एन में कितना है, 19 है। एन में कितना है 19 में 2 से भागा देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और 1, और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्लियर है, तो उसको 1 मिला, तो 1 मिलेगा तो उसको क्या समझ में आएगा कि ट्रू है। तो ट्रू है तो कौन रन करेगा, कॉलम की इस तरफ वाला, उस तरफ रन करेगा। तो अगर सिर्फ कहीं ऐसा दिख गया ना तो तुमको पहले ऑड प्रिंट कराना होगा। नहीं जी, क्योंकि ऑड तभी आएगा जब आपका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आ जाएगा। तब क्या 1 आ जाएगा तो इसको कंडीशनल ऑपरेटर को क्या लगेगा कि हम तो ट्रू आ गए, तो हमको ऑड वाला पहले प्रिंट करना चाहिए क्या। और अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या लिखना है, प्रिंटफ क्या लिख दें हम, इवन लिख दें। कोई दिक्कत है, बोलिए। देखिए तो आगे ऑड सही है ना, क्लियर है। और अगर यहीं पे अगर मान लो सपोज करो, ठीक है, चलो एन का वैल्यू यहाँ बदल देते हैं, एन का वैल्यू हम यहाँ पे 34 कर देते हैं। कितना कर दिए, 34 में 2 से भागा देगा, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा तो फटाक से ना कॉलम के ई वाला कोड रन करा देगा, इस तरफ वाला करवा देगा क्या। देखो तो यहाँ देखो, ये ऊपर समझो, ये यहाँ पे पूरा एक कंडीशन हमने बनाया है, ठीक है, क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है, यस या नो, वो पूछ रहा है वो। और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन दे दिए, और एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 में तो आएगा, किस में आएगा, 1 में आएगा। क्लियर है, समझे। या फिर कोई भी एक्सप्रेशन तुम यूज कर सकते हो भाई, कोई भी एक्सप्रेशन। जैसे देखो हमने एक एक्सप्रेशन लगा दिया 5 + 4 × 2, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क। अब इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर 0 आ गया बाबू तो फॉल्स हो गया, और 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या आएगा, ट्रू होगा। क्लियर है, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या आएगा, ट्रू होगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटफ, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, ऑड है ना, तो 5 + 4 × 2, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे मान लो हमने कुछ ऐसे लिखा, मान लो यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, ट्रू, और नहीं तो प्रिंट करा दिया क्या, फॉल्स। ठीक है, अब बताओ, अब इसका एक्सप्रेशन का आंसर क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे 4 × 2 पहले करेंगे, 4 दूनी कितना 8, 8 5 13, 13 क्या है,
ट्रू वैल्यू है, क्योंकि 0 ही सिर्फ फॉल्स होता है ना। क्लियर है? देखो तो फर्स्ट ट्रू प्रिंट करेगा। देखो आया, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो कंडीशनल ऑपरेटर क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर है? कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है? इसको एक कंडीशन चाहिए और कंडीशन से पूछता है, ठीक है? कंडीशन क्या करेगा? ये पूछेगा कि क्या हम ट्रू है कि क्या है। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कंडीशन वाला कि 2 नंबर इनपुट लेना है। क्या लेना है इनपुट? 2 नंबर। क्लियर है? और 2 नंबर को इनपुट लेने के बाद आपको उसको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? कब? जब पहला नंबर बड़ा हो किससे, और अगर नहीं बड़ा है तो दोनों को एडिशन करना है। ये क्वेश्चन दे दिया। तो नंबर जब इनपुट लेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन? देखो यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। देखो एक एक्सप्रेशन रिजल्ट रखने के लिए एक वेरिएबल लिए एक्स। क्लियर है? हम लिखे x इक्वल टू, तो रिजल्ट तो इसमें आएगा x इक्वल टू क्या n1 बड़ा है किससे, ये लगा दिए कंडीशन। और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो क्या करना था? सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे n1 माइनस कौन? n2। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना था? तो n1 प्लस कौन? हो गया कोड। बस सिंपल, एक लाइन में आपका प्रोग्राम बन गया। बताइए, बन गया ना? क्लियर है? अब n1 में जो वैल्यू इनपुट के उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर n1 रियली में बड़ा है किससे? n2 से, क्या हो जाएगा? n1 माइनस n2 का रिजल्ट किसमें आ जाएगा? x में आ जाएगा। और नहीं है तो कौन आ जाएगा? n1 प्लस n2 का रिजल्ट आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ये चीज हुआ। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंडीशनल ऑपरेटर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस तरीके से काम करता है। बस इसको एक कंडीशन चाहिए, कंडीशन से क्वेश्चन मार्क लगा के पूछना है कि भाई तुम सही हो कि, अगर हो तो तुम ये वाला कोड रन करवा देगा, नहीं हो तो कोलन के इस तरफ चले जाना, वो वाला कोड रन करा देना। बस 2 ऑप्शन के साथ चलता है। अब तो कितना इजी है भाई। क्या समय है ऑनलाइन वाले लोग? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कंडीशनल के बाद बिट वाइज ऑपरेटर का। किसका? बिट वाइज। ठीक है, आज ऑपरेटर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज का। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन चलेगा 1 वीक। बात समझे? क्योंकि क्यों, अब देखो हम लोग हर एक प्रोग्राम में वर्ड मेन लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं, प्रिंटफ लिख रहे हैं, स्कैनफ लिख रहे हैं, तो ये सब जानकारी आपको हो जाएगा तब ना आप भी अपना प्रोग्राम लिख पाएंगे सिस्टम पे, फिर कॉपी पे बना पाएंगे क्वेश्चंस। क्लियर? उसके बाद से फिर जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक का थ्योरी आएगा, फिर आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है, फिर आपका बेस वाला जो थ्योरी हो गया सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपको क्वेश्चंस करते जाना है, फिर चैप्टर बाय चैप्टर क्या करते जाना है? पढ़ते चले जाना है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे, तो हम लोग का आज एक ऑपरेटर और पढ़ेंगे, बिट वाइज। ठीक है, बिट वाइज। देखो यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। देखो सबसे पहले तो बिट को समझते हैं। बिट क्या होता है? बिट का मतलब होता है 0 और कौन? 1। 0 भी एक बिट है और 1 भी क्या है? एक। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मेमोरी में होता है वो कौन होता है? बिट होता है। क्लियर? 0 भी एक बिट है, 1 0 1 मिला 2 बिट हो गया। बात समझे? क्लियर है? समझ रहा होगा? देखिए यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर डेटा के बिट पे काम करता है। किस पे? बिट पे। क्लियर है? डेटा का बिट पे काम करेगा कौन? मतलब कोई भी डेटा दोगे ना उसको 0 1 में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, तब जाके इसका ऑपरेशन क्या होता है? परफॉर्म होता है। क्लियर है? बाकी सब ऑपरेटर ऐसा नहीं है, तुम दे दिया 5 + 6 तो 5 और 6 को डायरेक्ट जोड़ दिया। क्लियर है? हम लोग उसको बिट में कन्वर्ट करने की जरूरत, लेकिन अगर तुमको यही रहता 5 and 6 तो बिट वाइज लगा हुआ है तो आपको 5 को बाइनरी बिट में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। क्लियर है? तो बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन सा होता है जो बिट पे काम करता है? देखो एंड, सिंगल एंड, देखो डबल एंड लॉजिकल ऑपरेटर है और सिंगल एंड बिट वाइज है, इसको आप बोलेंगे बिट वाइज एंड। बात समझ रहे हो ना? बिट वाइज एंड। आपको याद दिला ले, एक आपके पास डबल एंड भी है, इसको बोलते थे लॉजिकल एंड। क्लियर है? और ये सिंगल एंड बिट वाइज है। फिर और एक सिंगल पाइप मतलब बिट वाइज और हुआ। क्लियर है? बिट वाइज क्या हुआ? और। क्लियर है? फिर आपके पास होता है एक एक्स और, बिट वाइज एक्स और, एक्स और। क्लियर है? और फिर आपके पास है एक होता है कौन? लेफ्ट शिफ्ट, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट शिफ्ट। बहुत इजी समझ में आ जाएगा। और देन क्या है? राइट शिफ्ट। क्लियर है? आपके पास क्या आ गया? राइट शिफ्ट आ गया।
तो मतलब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपके पास ये सारा चीज आपको मिल गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे समझो, इतना सारे ऑपरेटर क्या है, बिट वाइज है, सब डेटा के बिट पे काम करेगा। सबसे पहला चीज, ठीक है, एंड का मतलब समझ रहे होगे? एंड कहता है कि दोनों बिट अगर 1 रहेगा तभी हम 1 देंगे, ऐसे 1 हम, ठीक है, बात समझ रहे ना? सेम उसी जैसा, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और कौन 1 1 किससे कंबाइन किए? एंड से। तो एंड क्या कहेगा कि हम सब में 0 दे देंगे, सिर्फ हम 1 किस में देंगे? 1 में। दोनों 1 रहेगा। तो अगर और केस में 0 0 0 1 1 0 और कौन 1 1, तो इस केस में क्या होगा? अगर और से कंबाइन किए हैं और, ठीक है, तो यहाँ 0 0 आपका 0, यहाँ 1 यहाँ 1, और कहता कोई एक बिट 1 होगा तो हम 1 दे देंगे, और दोनों 1 रहेगा तो 1 देंगे, दोनों 0 रहेगा तो हम क्या दे देंगे? और एक XOR कैसे करता है? एक XOR देखो, 0 0 0 1 1 0 और कौन 1 1 किससे कंबाइन किए? XOR से। बात समझे? अब यहाँ 0 0 कितना आएगा? 0, और 1 1 कितना आएगा? याद रखिएगा, XOR का दोनों सेम बिट रहेगा तो हम 0 देंगे, सेम बिट में क्या देंगे, और डिसिमिलर बिट में क्या देंगे? 1। बस XOR का ये रूल है। क्लियर है? दोनों सेम बिट हो गया, 1 1 कितना मिल जाएगा? 0 ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए, ये तो समझ में आ गया। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब चलो, अगर तुमको कोई ऑपरेटर, कोई एक्सप्रेशन बिट वाइज ऑपरेटर के साथ दे दिया और तुमको बोलेगा इसको सोल्व करके क्या करो, बताओ। क्लियर है? तो इस केस में आप कैसे सोल्व करेंगे? बात समझे? तो आपको पहले बाइनरी बिट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। बिट में 0 1 में कन्वर्ट करोगे डेटा को, तब ना तुम ऑपरेटर को दोगे। कंप्यूटर को दोगे, कंप्यूटर बता देगा भाई, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो इंटरनली सब काम करता है, लेकिन आपको भी जानकारी होना चाहिए। क्लियर है? बात समझे? अब तुम कंपटीटिव कोडिंग में बैठोगे, तुमको कंप्यूटर थोड़ी वहां पे देगा, वहां पे कोड लिख के देता है, बोलेगा आउटपुट बताओ तुम क्या आएगा। बात समझे? तो वहां पे क्या मांगोगे? कंप्यूटर दीजिए सर, हम कंप्यूटर को दे देते हैं, टाइप कर देते हैं कंप्यूटर को, वो आउटपुट हमें क्या कर देगा? दे देगा, वही हम यहाँ लिख देंगे। ऐसा थोड़ी है क्या? बात समझे? ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, समझो यहाँ पे समझो कि पहले बाइनरी बिट में कैसे, देखो किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रूल है, ठीक है, लेकिन हमें एक शॉर्ट रूल हम बताते हैं, आप आराम से समझ में आ जाएगा, उसी को आप यूज कर लेना। देखो यहाँ 1 लिखना, यहाँ आप कितना लिख दो 2, फिर 4, फिर कितना 8, फिर 16 32 64, इस तरीका से लिखते जाना। क्लियर है? आगे तक और जरूरत पड़ेगा तो लिखना, अभी हमको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो, अब हमको कोई बोला कि 25 का बाइनरी बताइए, तो सर 25 को 0 1 में कैसे लिखेंगे? कंप्यूटर ऑलवेज वर्क ऑन द 0 1। क्लियर है? चलो, तो 25 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में? ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। अब इसमें से इधर से देखते जाना या इधर से कि तुमको किसको किसको जोड़कर 25 हो जाता है। 25 में 16 तो ले लेंगे बाबू, 32 को ले नहीं सकते हैं? ले सकते हैं, 32 तो 25 ऐसे जाते हैं, तो 16 लेंगे, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24, तो भी लो लेते हैं, चलो 24 आ गया। ठीक है, फिर 4 जोड़ेंगे तो 25 से क्या हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे तो 25 से क्या हो जाएगा? तो फिर किसको जोड़ना है? 1 को। तो मतलब किसको किसको जोड़े हैं? 16 को, तो 16 पे 1, 8 को जोड़े हैं, 8 पे 1, 4 को जोड़े थे, यहाँ कितना, और 2 को जोड़े थे, यहाँ कितना, और यहाँ कितना 1। तो जिसको जिसको जोड़े थे उसको 1। तो 25 का बाइनरी कोई पूछे तो लिख दो 1 1 0 0 1। ये 25 का क्या हो गया? बाइनरी हो गया। बस यही करना है, नहीं जी तरीका है। हाँ, क्लियर है? अब देखो, अगर मान लो कोई बाइनरी नंबर तुमको मिल गया, तुमको बोल दिया गया कि हमको ये बताओ 1 0 1 0 1 0 ये किसका बाइनरी, ये बताओ, ऐसा दे दिया, ये किस नंबर का बाइनरी है? तो तुमको क्या करना है, इसको इधर से लिख देना है 0 1 0 1 और कितना, फिर 0 और कितना 1, ऐसे लिख दिया बाइनरी बिट। अब तुम इसको जोड़ दो, जहां जहां 1 उसको जोड़ना, खाली बस 0 वाला को छोड़ देना। 32 जोड़ोगे, 32 8 40, 40 और 2 42, बस किसका नंबर है? 42 का ये बाइनरी है। समझ आ गया? क्लियर है? तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होगा, और अब बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होगा, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों इसी में हो गया। चलो, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे अपने बिट वाइज पे, ठीक है। चलो, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया, लिख दिया क्या 5, क्लियर है, एंड 6, 5 एंड 6, एक्स का आउटपुट बताइए। अब एंड सिंगल एंड नहीं है बाबू,
डबल एंड नहीं है, सिंगल एंड है। डबल एंड होता तो हमको आंसर पता चल जाता, 1 आता। कोई 5 भी ट्रू है, 6 भी क्या है, ट्रू है। लेकिन यहाँ ये सिंगल एंड है, मतलब कौन सा, बिट वाइज एंड है। कौन सा है, बिट वाइज एंड है। क्लियर है। अब ये बिट वाइज एंड है तो आपको बाइनरी बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 का बाइनरी कितना होगा, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। इसको तो ले लेंगे नहीं, 4 और 1 5, तो मतलब 5 का बाइनरी 1 0 1, 6 का बाइनरी 4 और 2 6, मतलब 1 1 और कितना 0। चलिए अब आ गया यहाँ किससे कंबाइंड है, एंड से। अब एंड क्या आता है, 0 1, ऑफकोर्स 0 1 0 0 आएगा ना एंड में, 0 और 0 1 आइए 1। अब 1 0 0 आया, 1 0 1 0 0 किसका बाइनरी है, आपको 4 का, तो x में कितना आ जाएगा 4। बात समझे, ये आउटपुट आया। क्लियर है, समझ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को अगर हम लिखते हैं और से, ठीक है, x इक्वल टू 5 और कौन 5 का बाइनरी 1 0 1, 6 का बाइनरी, चलो यहां कितना, ये कितना 1, क्योंकि और कहता है, और मैं देख रहा हूं ना कि अगर दोनों 0 रहता तभी में, दोनों किसी का 0 है, एक का 0 एक का 1 है, एक का 1 है एक का 0 है, और दोनों एक बार 1 है, तो कितना आ गया 1 1 1 1 1 1 किसका बाइनरी, 4 और 2 6 1 7, x में कितना आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है, बात समझे, नहीं समझ में आया जी। बकलोल है तो हम पढ़ाते हैं तो तू इधर उधर देखते रहता है गधा, तुम बोलते हैं ध्यान से देखा करो। ठीक है, समझे, यूं नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 एंड कितना 6, पहले तुमको क्या नहीं समझ में आया बताओ तो, तुमको बाइनरी कन्वर्जन समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बताओ ना। ये तो यहाँ पे लिखे थे तो ये कहाँ था, यहाँ तुमको हम देखते हैं बोर्ड पे ध्यान नहीं रखता है, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, कभी उसको देखता है बगल में बैठ के। ठीक है, ये मैं किए क्या, देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये बताओ, बिटवाइज कौन एंड, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल समझाए हैं, क्या लिखे हैं हम, 0 और कौन 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड के केस में दोनों क्या रहेगा, और क्लियर है, बात समझे। एंड के केस में कहता है कि अगर दोनों के दोनों ट्रू रहेगा तब हम क्या देंगे, बाकी सब में क्या दे दिए। और के केस में जस्ट उल्टा है, दोनों 0 रहेगा तो हम क्या देंगे, ठीक है, बाकी सब में क्या देंगे 1, ये चीज बताए थे। चलिए अब हम आपको क्या बताएं, बिट वाइज ऑपरेटर डेटा किस पे काम करता है, बिट पे काम करता है। ठीक है, अब देखो तो x इक्वल टू 5 एंड कितना 6, 5 एंड 6, 5 कितना 5 देखो तो 1 0 कितना 1, 5 का बाइनरी कितना है, कैसे लिखा है नहीं पता चला, पता कैसे चलेगा जब ध्यान नहीं रहेगा तो। देखो यहाँ पे 5 का बाइनरी के लिए कितने अच्छे से तो बताए थे, 25 का बाइनरी कैसे निकाले थे रे, बहुत बढ़िया से तो बताए थे, बड़ी ध्यान दे देता। अब इतना आगे जाने के बाद फिर आते हो कहते हो भाई पीछे आइए सर, पॉसिबल होता है जी। ठीक है, देखो यहाँ पे वही घड़ी पूछ रहे सर 25 का कैसे निकाले, एक बार फिर बता देते हैं, बताते तुरंत भर में, क्या होता ना बेटा, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 25 1 0 1 1 कैसे, देखो 25 में तुम कौन कौन जोड़ोगे, 16 जोड़ोगे, 16 लेके 8 जोड़ेंगे, 16 8 कितना हो गया 24, बाकी 4 को जोड़ोगे तो 25 से ज्यादा हो जाएगा, 2 को जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 को जोड़ दिए, तो जिसको जिसको जोड़ो उसको 1 लिख देना, 1 1, 4 और 2 को जोड़ा नहीं थे, यहाँ कितना आ गया 0 0, और यहाँ कितना आ गया 1, 25 का बाइनरी कितना। ठीक है, बात समझ, बस यही चीज हुआ। अब देखो तो हमको किसका बाइनरी निकालना है, 5 का, 5 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 को नहीं जोड़ेंगे, 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 5 का बाइनरी 1 0 1, ये नहीं लिखे हैं क्या। अब 6 का बाइनरी 4 और 2 कितना 6, तो कितना हो जाएगा 1 और कौन 1 और यहाँ 0, तो 1 1 कितना 0। अब 5 एंड 6 का आंसर पूछ रहा है, अब एंड ऑपरेटर यहाँ देख लो टेबल में तुम्हारे पास है। अब तो 1 1 0 कितना 1 और 0 एंड के केस में कितना होगा, अरे हाँ देखो यहाँ है ना 1 0, देखो 1 0 कितना हुआ, तो यहाँ कितना लिख दिए 0 1 भी कितना होगा 0, और 1 1 कितना होगा 1, तो यहाँ आंसर 1 0 0 किसका बाइनरी है 6 का, तुम देख लो यहाँ पे 4 का, सॉरी 1 0 0 लिखो ऊपर, तो किस पे 1 लिखाया 4 पे, बाकी सब पे क्या है 0, तो किसको खाली जोड़ोगे 4 को, x में कितना आ गया 4, वही चीज और के केस में किए हैं। अब समझ में आ गया,
ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखा करो, ध्यान से रहोगे हर एक चीज समझ में आएगा, और वह तुरंत वहीं पे पूछ लिया करो सर ये चीज नहीं समझ में आया। क्लियर है? आगे बढ़ जाने के बाद पीछे आना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, वहीं पे हम पूछते हैं ना आगे बढ़ने से पहले कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है, चलो अब यहां पे बात करेंगे, अब x और का बात करते हैं। ठीक है, 5x और कितना 7, चलो ऐसे रखते हैं। अब बताओ 5 का बाइनरी बिट, चलो तुम बताओ जी कितना होता है 5 का बाइनरी बिट, कितना लिखेंगे? अरे यहां लिखा ले रखा था 101, अभी ना बताए थे। ठीक है, और 7 का कितना होगा बताओ? 4 और 2 6 1 7, मतलब कितना 111 हो गया कहानी खत्म। अब x और का टेबल यहां पे बना दिए हम आपको। अब बताइए x और क्या कहता है, दोनों सिमिलर रहेगा तो हम क्या देंगे 0, 0 0 भी 0, 1 1 भी, और डिसिमिलर में क्या देंगे 1। बताओ 1 1 ऑफकोर्स, ये कितना और ये कितना, चलो 0 1। अब इसका x में कितना से इसका डिसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब कन्वर्ट करो 0 1 कितना 0, अब यहां पे लिख दो 0 1 0, किस पे 1 है सिर्फ 2 पे, तो x में कितना आंसर आ जाएगा 2, बाकी तो है नहीं कुछ करना। समझ आ गया? क्लियर है? बस यही काम को करेंगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। आप समझ आया? बाइनरी बिट को निकालना सीखो सिर्फ, ठीक है, बस उसके बाद ये टेबल आपके पास है, टेबल के नाम से काम कर लो। हाँ बोलो बोलो। हाँ टेबल आपको देखना पड़ेगा, आइए टेबल पहले भी बताए हैं, ठीक है, किसमें लॉजिकल में, ठीक है, खाली इसमें लॉजिकल में एक्स और नहीं था, लॉजिकल में एक्स और नहीं था, बात समझे? क्लियर है? चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? शिफ्टिंग वाला थोड़ा बाद में करते हैं, पहले इतना का हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे, सेम यही एग्जांपल लिखते हैं, आउटपुट सेम आता है कि नहीं आता। चलो ऐसे वैल्यू तुमको जो मन है जो चीज तुम दिया करो, ठीक है। चलो इंट एक्स ले रखते हैं, पहला एक्सप्रेशन क्या लिखे थे, एक्स इक्वल टू 5 एंड 6, यही था ना। एक्स का वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे जी 4, याद है? चलो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आया, कैसे आया ये हम आपको क्या कर दिए, बात समझे? अब देखो प्रोग्रामिंग वही है, ठीक है, देखो अब बच्चा को हाथ में कैलकुलेटर दे दोगे तो वो तो कैलकुलेटर से क्या कर लेगा, कर ही लेगा ना, उसको पता थोड़ी चलेगा कि भाई कि क्यों आया ये, बात समझे? बहुत लोग बच्चा लोग ऐसा पूछते हैं कि तो ऐसे ऐसे हम लोग काहे ला बनाएंगे जब कंप्यूटर कर ही देगा तो। अरे भाई तो तुम जोड़ घटाव गुना भागा सीखते कहो जब कैलकुलेटर है ही है तो। समझ में आ रहा है ना, यही डिफरेंस है। आपको भी एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हर एक कंसेप्ट मालूम रहेगा तो ही आप लॉजिक लगा पाओगे, प्रोग्राम बना पाओगे। क्लियर है? नहीं मालूम रहेगा तो आप नहीं प्रोग्राम बना पाओगे, समझे? चलिए फिर इसी चीज को अगर हम इस तरीका से लिख दे, ठीक है, सेम चीज हम रखे थे, और यहाँ पे 5 क्या रखे थे, और लगाए थे ना, और ठीक है 5 और 6 कितना आउटपुट लाए थे हम लोग, आया? क्यों आया ये भी पता चल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये था 5x और 6 ना, ये x और 7 रख दिए थे हम लोग। चलो कितना आंसर आया था 2, याद कीजिएगा, है ना, देखिए तो क्लियर है। चलिए अब हम एक आउटपुट लिख रहे हैं, यहाँ पे एक और लिख रहे हैं, ठीक है, हम लिख रहे हैं 8 और कितना 9, 8 एंड 9, कितना आंसर आएगा 8 का बाइनरी बिट, 8 का बाइनरी बिट कितना आएगा, देखो यहाँ पे। अब इसको निकालेंगे कैसे, अगर कोई बोल दिया कि सर इसको बताइए आउटपुट बिना कंप्यूटर पे जाए हुए, पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 8 का बाइनरी बिट 1 0 0 0 होगा, क्यों 8 और बाकी सब में क्या आ जाएगा जी, क्लियर है। चलिए और फिर कितना था 9, अब 8 तो है, ये है ना, ये वाला 1 है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1, किससे कमांड है बाबू, एंड में सबको पता है 0 0 1 0 1, ये 1 1 0 0 आया, 1 0 0 0 किसका बाइनरी है 8 का, देखो तो आंसर है। अब हम रन कराएं इसको तो हमें कितना आंसर आना चाहिए, 8 आया कि नहीं आया देख लेते हैं, आया, समझ आया, अब तो क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। चलिए पूछ लिया करो, जो भी दिक्कत है वहीं पे पूछना, ठीक है, हम एक बार नहीं तो 4 बार बता देंगे, आगे बढ़ने के बाद मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ठीक है, हाँ क्लियर है। चलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अब हम शिफ्टिंग का बात करेंगे, ठीक है,
ठीक है ना। देखो यहाँ पे शिफ्टिंग में अभी बिट वाइज ऑपरेटर 3 ऑपरेटर पड़े, कौन कौन, एंड और एक्सऑर, ठीक है। अब शिफ्ट था, एक कौन था, इसको कौन सा शिफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। देखो जिधर इसका पूछ है ना उन्हें लेफ्ट हो गया, शिफ्ट उसी तरह से होगा। अगर ऐसे वाला होगा तो राइट शिफ्ट, ठीक है। अब एक चीज बताना, शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, एक चीज बताना थोड़ा सा ध्यान से। तुम्हारे पास बेंच है, यहाँ पे बेंच है, एक बेंच का कैपेसिटी है 4 स्टूडेंट का, सपोज करना, कितने का, ठीक है, समझना चीज को। एक बेंच है, इस पे कितना स्टूडेंट बैठ रहा है, 1 2 3 और कितना 4, क्लियर है, समझे। अब 4 स्टूडेंट बैठा हुआ है पहले से, चलो इस पे 2 स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्लियर है, S1 और कौन S2, और इसको बोले कि तुम 2 लेफ्ट शिफ्ट करो, क्लियर है, क्या बोले, तो S1 यहां आ जाएगा, S2 यहां आ जाएगा, तो ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, खाली होगा, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। तो अब इसमें टोटल स्टूडेंट जोड़ेंगे ना, क्लियर है, तो 4 हो जाएगा, पहले 2 था, अब कितना हो गया, क्योंकि ये जगह भी ये यूज हो जा रहा है, समझ रहा है, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आप आगे का 2 जगह छोड़कर आप उधर बैठ गए, क्लियर है, समझ रहा होगा। और यही अगर राइट शिफ्ट होता और दोनों को बोलते कि तुम बाहर निकलो, तो दोनों बाहर निकल जाता, बेंच पूरा क्या हो जाता, बस यही समझना है। बिट में शिफ्टिंग का मतलब होता है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होगा वैल्यू बढ़ जाएगा, और राइट शिफ्ट का मतलब होगा आपने बिट को उसके ब्लॉक से क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बात समझे, तो वैल्यू घटेगा ही घटेगा। एक बिट भी घट गया तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तुम सोचो ना, देखिए एक चीज सोचो, यहाँ पे ये 100, ये 8 का बाइनरी था ना, अब इसमें से ई वाला 0 हटा देंगे तो 100 किसका बाइनरी हो गया, 4 का बाइनरी हो जाएगा, तुम ही सोचो, क्लियर है। और अगर हम 1000 और एक और 0 लगा दिए तो बिट बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया भाई, अभी 8 की जगह 16 का बाइनरी हो गया, सोच रहे हो ना, क्या बस यही चीज होता है शिफ्टिंग में, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहां देखो, जैसे हमको लिखा हुआ x इक्वल टू, क्लियर है, हमको लिखा हुआ है क्या, 7 लेफ्ट शिफ्ट कितना 2, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, 7 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब यहां पे समझो कैसे करेंगे, 7 का बाइनरी पहले लिख लो, 7 का बाइनरी 1 1 कितना 1 आएगा, और इसको लेफ्ट शिफ्ट 2 करने बोला, लेफ्ट शिफ्ट 2 मतलब कि आगे 2 को 0 और क्या हो जाएगा, लग जाएगा, मतलब इधर इधर बढ़ाना, तो आगे 2 को 0 आ जाएगा, मतलब टोटल बिट इसमें कितना हो गया, पहले 3 को था, 2 को और आ गया, कितना 5 बिट हो गया, बात समझे। अभी पांचों बाइनरी बिट जो है किसका बाइनरी है, वही उसका आंसर हो जाएगा, बात समझे। अब बाइनरी बिट निकाल लेते हैं, देखो अब कैलकुलेट करना तो बताए क्या है, 1 2 कितना हो गया, 4 8 16 32 64 है, चलो इधर से लिख लो, 0 0 कितना 1 1 1 और कितना 1 है, नहीं गलती लिखा गया, चलो इसको हटा दो, यहां तक जुड़ेंगे। चलो अब बताओ, यहाँ पे 16 8 24 और 4 28 टोटल है, ये दोनों को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दोनों पे क्या है गुड, तो x में कितना आ जाएगा जी, समझ में आया, क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्लियर हुआ। अब यहां देखो, हम लिखेंगे x इक्वल टू, ठीक है, हम लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे 7, और यहां पे कितना 2, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट नहीं क्या, क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा, क्योंकि 7 का बाइनरी 3 को हुआ ना 1, आई 2 को हम हटा दिए, हट गया बेचारा, बाहर निकल गया, क्लियर, तो बच गया क्या वो 1 किसका बाइनरी है जी, 1 का, तो x में कितना आ जाएगा, नहीं समझे, क्लियर है, देखिए करके रन करा के देखें, देखिए तो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, देखो x इक्वल टू क्या लिखना था 5 7 ना 7 लेफ्ट शिफ्ट 2, और हमें क्या पूछ दिया भाई, x का वैल्यू बताओ कितना आएगा, नहीं x का वैल्यू बताइए, ठीक है, कितना आया था 28, आना भी चाहिए, अगर हम लोग सब सही कैलकुलेट किए होंगे तो आया, क्यों आया पता चल गया, आउटपुट कंप्यूटर दे रहा है, सही है, सामने आपके पास है, ठीक है, चलिए
अब यहां पे लिखते हैं x इक्वल टू 7, ठीक है, क्या राइट शिफ्ट 2, ठीक है, यहां लिख दिए प्रिंट परसेंट कौन d/n किसका वैल्यू x का वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। तो बिट वाइज ऑपरेटर आई होप कि आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है सबको, Yes, sir. क्लियर है ना, ठीक है। चलिए तो आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर हो गया। अब एक स्पेशल ऑपरेटर भी कुछ होता है, ठीक है, उसको भी थोड़ा क्या कर ले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर आपका क्या हो जाएगा खत्म। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम, ठीक है। राइट शिफ्ट वाला एक बार और बताइएगा। क्या बोल रहे हो, राइट शिफ्ट वाला। राइट शिफ्ट जी, यस अच्छा सर। राइट शिफ्ट को फिर से बताते हैं। देखो सुनो, मान लो कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो 8 बिट का है। 8 बिट मतलब कि मैक्सिमम उसमें क्या रख सकते हो, 8 को 1 रख सकते हो या 8 को 0 रख सकते हो, क्या जैसे हम लोग का कंप्यूटर 64 बिट का है, 32 बिट का कंप्यूटर होता है, क्लियर है। चलो अब इसमें 7 को तुम रखा, 7 का बाइनरी बिट रख दिया। 7 का बाइनरी बिट क्या होता है 111 होता है, ठीक है, हो गया। अब 7 का बाइनरी बिट 111 होता है। अब राइट शिफ्ट कर रहा ना, राइट शिफ्ट मतलब कि आपको इधर निकालना है। तो जब इसको एक को तुम बाहर कर दोगे, एक और एक को, 2 बिट को तुम बाहर कर दिए, तो इनमें क्या को बिट बच गया, ये वो ना जी, ठीक है। Yes. बस बाकी इधर वाला 0, तीन वाला जहां 0 इस तरफ रहेगा तो इसको तो और वैल्यू रहता नहीं है क्या, तो यहाँ पे 1 है तो कितना आंसर आया था 1 आंसर आया था, किधर समझ में आया। यस सर। यही अगर लेफ्ट शिफ्ट रहता तो आपको लेफ्ट शिफ्ट रहता तो तुम ये दो आपको यहां ले आते 1 1 1 और आगे 2 क्या आ जाता जो आता, इसका वैल्यू बढ़ गया, क्लियर हुआ। यस सर। बस यही करना था, समझ में आ रहा होगा, एनी प्रॉब्लम नो सर। ठीक है। चलो तो कुछ स्पेशल ऑपरेटर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो स्पेशल ऑपरेटर में एक ऑपरेटर आता है साइज ऑफ, कौन सा साइज ऑफ, ये किसी भी डेटा का साइज बता देगा, क्या बताएगा, किसी भी डेटा का साइज बता देगा कि मेमोरी में वो कितना बाइट का स्पेस ऑक्युपाई किए हुए है, क्लियर है, बात समझे। जैसे जब डेटा टाइप पढ़ाए थे तो याद होगा, उसमें हम बताए थे कि इन 4 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, क्लियर है। तो किसी भी डेटा टाइप का या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का या किसी भी वेरिएबल का साइज पता करना है कि मेमोरी में वो कितना बाइट का स्पेस क्या किया है ऑक्युपाई किया है, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। नहीं क्लियर हो रहा है, समझे। तो एक साइज ऑफ ऑपरेटर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। फिर एक डिस्कस करेंगे कॉमा ऑपरेटर भी, कौन सा कॉमा भी एक ऑपरेटर होता है, बस समझे, इसका भी एक काम है, ये भी बताते हैं अभी, क्लियर है, बस समझे। स्पेशल ऑपरेटर और भी होता है, जैसे कोलन है, तो कोलन तो अभी अभी आप देखे थे कहां यूज होता है, कंडीशनल ऑपरेटर में भी यूज था, ठीक है। एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है ये भी, लेकिन ये सब पढ़ेंगे थोड़ा आगे, बिकॉज अभी हम लोग वो सब कंसेप्ट जानते ही नहीं है, क्लियर है। तो अभी हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग स्पेशल ऑपरेटर में 2 ही चीज पढ़ेंगे, कौन साइज ऑफ और कौन कॉमा ऑपरेटर, ठीक है, बात समझे। अब इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर में जब ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल होता है ना, तब उस समय आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो अभी इसको समझाने के लिए फिर से हम लोग पूरा नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्या, कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, तो फिर हम लोग नए टॉपिक में चले जाएंगे, ठीक है। जब वो बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स नहीं होता वो सब एडवांस चीज है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग सब, ठीक है। चलो तो बात करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर का, ठीक है। देखो साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का साइज रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो इन टाइप का एक्स रख लेते हैं, चलो एक्स हम लिखे एक्स इक्वल टू, क्लियर है, और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइज ऑफ किसका, कोई वेरिएबल का नहीं, हमने वैल्यू का डायरेक्टली दे दिया, किसका 5 क्या है इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना बाइट का आता है 4 बाइट का आता है, पता है। एक्स का वैल्यू प्रिंट कराएं, प्रिंटेड पर्सन कौन डी, एक्स में कितना आया होगा 4, देख लेते हैं आया, क्लियर है जी, ठीक है। डायरेक्टली तुम प्रिंटिंग करा दो ना, हम एक्स में बार बार स्टोर क्यों करें, परसेंटेज जो वैल्यू आ रहा है वो डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पे क्या हो जाएगा प्रिंट, डायरेक्टली यहीं पे लिख देते हैं साइज ऑफ
किसका पता करना है? 4 पॉइंट कितना, 4.5 कैसा वैल्यू है? डबल टाइप का, याद रखना, फ्लोट नहीं है। डबल में डिसिमल वैल्यू रखने का 2 डेटा टाइप पता है ना, एक फ्लोट और एक डबल। तो फ्लोट 4 बाइट का होता है और डबल 8 बाइट का होता है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी डिसिमल नंबर डबल कंसीडर करेगा, बात समझे? बाय डिफॉल्ट कोई भी डिसिमल नंबर कितना कंसीडर करेगा? डबल। कितना आ गया? तो सर लेकिन ये तो फ्लोट के रेंज में भी आ जाएगा, तो कॉस आ जाएगा। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे बगल में तुम क्या लगा दोगे? एफ। तो अब ये फ्लोट कंसीडर करेगा बाय डिफॉल्ट। कैसे? अगर तो बोल देगा 2.5 का साइज कितना होगा, कितना बता देना, 8 बाइट बता देना। क्लियर है? बात समझे? देखो यहाँ पे अगर हम रख दिए तो कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है? किसी भी कैरेक्टर का तुमको साइज पता करना तो कैरेक्टर कितना बाइट लेता है? 1 बाइट, याद है? यहाँ पे हम लिख दिए कितना? 2। क्लियर है? क्या लिख दिए? 2 एक कैरेक्टर है, ठीक है। 2 एक क्या है? अब यहाँ पे 2 सिंगल कोट्स में, याद रखना, अगर यहाँ पे सिंगल कोट्स हटा के डायरेक्टली 2 रख दिए तो हमको 4 बाइट दे देगा। क्लियर है? तो 2 को क्या कंसीडर कर लेगा? वो इंटीजर। और 2 को सिंगल कोट्स में तो एक सिंबल कैरेक्टर एज्यूम कर रहा है, याद रखना। क्लियर है? ये कितना बाइट हो जाएगा? 1 बाइट। तो कैरेक्टर 1 बाइट का होता है सी लैंग्वेज में। देखिए तो, ठीक है, कितना ले लिया? अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले थे इस तरह के। अब ऐसा क्योंकि इंटरनली वो कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट किया और इंटीजर उसका आस्की वैल्यू को निकाला। तो 2 का आस्की वैल्यू कितना है? जैसे 48 किसका है? 0 का। 1 कितना? 48। 1 का कितना हो जाएगा? 49। और 2 का कितना? 50। 50 कैसा वैल्यू है? 50 एक इंटीजर वैल्यू है। क्लियर है? तो इंटरनली अगर ऐसे दे दोगे तो कितना बाइट आ गया? अगर इसको कैरेक्टर में हम डेटा टाइप में बना कर देते तो ऐसा नहीं आता। क्लियर? क्या रखे? इसको एक कैरेक्टर रख दे, वेरिएबल ch, और तब हम इसमें कितना स्टोर किए? 2। अब हम पूछते हैं किसका साइज? अगर हमको अगर भी वो सही आ जाता है तो भी ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कितना लिख रहे हैं? साइज ऑफ किसका जी? ch का। किसका? ch। कितना आया? और बाय डिफॉल्ट अगर डायरेक्टली साइज ऑफ में कैरेक्टर दे दोगे करके तो इंटरनली उसका आस्की वैल्यू जो इंटीजर होता है उसका साइज क्या कर देगा? देखो अभी यहाँ पे हम भी कंफ्यूज हो गए थे। क्लियर है? अब ये सारा जितना भी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है हम इंस्टाग्राम पे क्या करते रहते हैं? डालते रहते हैं। बात समझे? अब यहाँ पे समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर यही 2 कैरेक्टर होते हुए भी साइज कितना दे रहा है? 4 बाइट का। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इंटरनली वो आस्की वैल्यू ही ट्रीट करेगा। क्लियर है? और यहाँ पे ch को हमने स्पेसिफाई किया है ये कैरेक्टर टाइप का, जबकि वैल्यू सेम है। क्लियर है? वैल्यू क्या है? सेम है। बात समझे? क्लियर है? वैल्यू क्या है जी? सेम है। क्लियर है? देखो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 बाइट दिया क्योंकि उसको कैरेक्टर टाइप का हमने क्या किया है? स्पेसिफाई किया है। ठीक है? तो साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी वैल्यू का, इवन तुम डेटा टाइप से साइज पूछो। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या रख दिए? इंट की। इंट कितना बाइट लेता है भाई? ये बता दो। ठीक है, हमने यहाँ रख दिया कैर। कैर कितना बाइट लेता है? ये बता दो। हमने यहाँ पे रख दिया क्या? यहाँ पे रख दिया फ्लोट। फ्लोट कितना बाइट लेता है? ये बता दो। ठीक है, हम यहाँ पे रख दिया डबल। डबल कितना बाइट लेता है? ये बता दो। ठीक है, बात समझे? जो डेटा टाइप दे देंगे उसका साइज क्या कर देगा? ये बता देगा। क्लियर है? लॉन्ग कितना बाइट लेता है? ये बता दो। ये बता देगा। क्लियर है? तो जो डेटा टाइप हम इससे पूछेंगे साइज उसका हमें क्या कर देगा? बता देगा। देखो बता दिया सबका। सबका साइज बता रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? कोई भी आप किस टाइप का वेरिएबल का साइज पूछना चाह रहे हो तो साइज ऑपरेटर सबका बता देगा कि भाई मेमोरी में वो कितना साइज का स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। क्लियर है? तो साइज ऑपरेटर क्लियर हुआ होगा? ठीक है, तो किसी भी डेटा का साइज पता करना, चाहे वो डेटा वेरिएबल हो, चाहे वो डेटा क्या हो? कांस्टेंट हो, और चाहे वो डेटा समझे मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट हो, कैरेक्टर हो, चाहे वो डेटा टाइप ही क्यों ना हो, सबका साइज अगर पता करना है तो साइज ऑफ ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि मेमोरी में वो कितने बाइट का स्पेस क्या किया है? ऑक्युपाई किया है। क्लियर है? चलिए फिर एक बात आता है कौन? कॉमा ऑपरेटर। साइज ऑपरेटर क्लियर हुआ होगा? किसी भी डेटा क्या पूछते हैं इससे? साइज पता करना है तो कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे?
साइज ऑफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। देखो हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, x इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हमने यहां रख दिया 5, यहां कितना, यहां 7 और यहां पे 8। क्लियर है। इस केस में अगर कोई पूछा जाए कि x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, समझे, बोलो, 8 आएगा। कितना, कॉमा ऑपरेटर इवेल्युएट लेफ्ट टू राइट करता है, लेकिन कंसीडर सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू को करेगा। क्लियर है, बात समझे। तो रिटर्न कौन करेगा, जो लास्ट में रहेगा। अगर 8 के बाद भी कॉमा देकर वो कोई अंक होता ना, तो उसी को वैल्यू x में डाल देता। बात समझे, अगर उसके बाद भी होता तो उसी का वैल्यू किस में डाल देता, x में डाल देता। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हम यहां पे लिख दिए x इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू कितना 9 और d इक्वल टू कितना। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो d का वैल्यू किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा। लेकिन इवेल्युएट ऐसे किया है, अब यहां पे अगर लिख देंगे a प्लस b प्लस c प्लस d, तो हमको सबका सम किस में आ जाएगा। मतलब इवेल्युएट तो इधर से किया, a में वैल्यू 5 डाला, तब ना a का वैल्यू यहां कितना कंसीडर करेगा, 5, फिर कितना कंसीडर करेगा 8, फिर कितना 9 और फिर कितना 10, तब ना सबको जोड़ेगा। तो इधर से काम करते गया था ना, वैल्यू सब में डालते गया है। बोलो, इधर से काम करते गया, सब वैल्यू सब में क्या करते गया, डालते गया। क्लियर, तब जाके वो रिटर्न करेगा किसमें, x में वैल्यू। नहीं क्लियर है क्या, तो काम इधर से, लेकिन कंसीडर किसको, लास्ट वाला वैल्यू। क्लियर है, कंसीडर किसको करेगा, लास्ट वाला वैल्यू को कंसीडर करेगा, अगर कॉमा है बीच में तो। नहीं क्लियर हो रहा है क्या, हाँ ठीक है, करके दिखाते हैं। लोग देखिए, इंट हम क्या रख लिए, x इक्वल टू, ठीक है, 12, 33, 44, 55। x का वैल्यू पूछे कितना होता है भाई, परसेंट d/n, किसका वैल्यू, x का वैल्यू आया। बोलो, क्लियर हुआ, कौन वाला दिया रिटर्न, लास्ट वाला। ठीक है, अगर लास्ट में हम कॉमा देके यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 55 प्लस 60, तो हमें कौन आ जाएगा, 55 प्लस 60 का रिजल्ट। देख लो, आ गया, क्लियर है। तो हमेशा कंसीडर कौन करेगा, लास्ट वैल्यू ही कंसीडर करेगा। कोई दिक्कत है, तो कॉमा ऑपरेटर भी क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो हम लोग आई होप कि पूरे ऑपरेटर को क्या कर लिए, पढ़ लिए। ठीक है, समझे। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो आ जाएगा फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ क्या, सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग कि कौन सा स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जब हम लोग क्वेश्चन इसमें प्रोग्राम लिखते हैं ना, या देखो वर्ड में लिख रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ये सारा चीज धीरे धीरे क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, मतलब आपको कोड लिखने अब आ जाना चाहिए लगभग 3 से 4 क्लास में। ठीक है, उसके बाद सिस्टम पे कैसे रन करता है वो, मतलब फिर आप लोग सबको लैपटॉप लेके आना है, रन करवाना है सिस्टम पे, देन फिर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझे। अब कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट देते हैं, सारा चीज हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। क्लियर, नोट्स तो हम आप लोग को भेज दिए, ऑपरेटर तक का नोट्स क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग कल से जो पढ़ेंगे, कल से नोट्स आएगा, नोट्स कॉपी पे बना लिया सब, कंप्लीट है, वेरी गुड। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आज इतना ही।